मार्केटिंग को हमें करना है। और सर कैसे करते हैं? अगर हम में से कई साथी होते हैं कि जो हम लोग एक काम करते हैं, हम दूसरा काम नहीं कर पाते। सर के पास एक जिम्मेदारी वाला काम है यार, राइट। एक पुलिस इंस्पेक्टर का दिन रात की इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जितना बड़ा औहदा उतना बड़ा इनका उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद भी ये कैसे कार्य को मैनेज कर लेते हैं। तो विदाउट गेटिंग डिले, we are going to invite very handsome personality, very charming personality, very dashing personality, knowledgeable personality, Mr. Meghraj, Mr. Janakraj Sharma sir from Patiala, Punjab, Hindustan. Yes, Janakraj Sharma sir. Thank you, Rahul ji. Thank you very much. Thank you. Sir, good morning. Good morning. Thank you. आप बहुत बढ़िया, आपको सल्यूट है राहुल मिश्र जी। आप सुबह सुबह उठ के जूम मीटिंग को ऑन करते हो और इतने सारे लोगों को जूम मीटिंग पे नॉलेज देने का आप काम कर रहे हो। बहुत बड़ा काम करोगे आप, बहुत आगे जाओगे राहुल मिश्र जी। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं सर जनकराज पटियाला पंजाब का रहने वाला हूं दोस्तों, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं मेरे मेंटर लखविंदर सिंह खंगूड़ा और मेरी ग्रेट अपलैन मेरा छोटा ब्रदर मेघराज शर्मा, उनके लिए जोरदार डिजिटल कलेक्टिंग हो जाए दोस्तों, जिनकी बदौलत आज मैं इस जूम सेशन को ले रहा हूं दोस्तों। और मैं उससे ज्यादा थैंक्स करना चाहता हूं, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने ना कल एक वीडियो बना के वायरल किया है, बहुत ज्यादा प्रमोशन किया दोस्तों। मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। इतनी उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को प्रमोशन दी गई है, मैं उनका बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने क्यों इस सिस्टम को किया, आपको क्यों करना चाहिए, हम ये बातें शेयर करेंगे यार दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं ना रोज मैं जूम मीटिंग में होता हूँ, मैं चेक करता हूँ, सभी को चेक करता हूँ। बहुत सारे लोग ना, कोई रजाई में पड़ा है, अभी भी रजाई में पड़ा है, किसी ने मुंह भी नहीं धोया अभी तक। और मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा दोस्तों, आज हम एक सच शेयर करेंगे, दुनिया की सच्चाई शेयर करेंगे, जो हमारे साथ बीत रहा है हम उसको शेयर करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप कंबल को छोड़ दीजिए, उठ के बैठ जाइए। आप बहुत कुछ शेयर करेंगे आज, आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, क्यों करें हम नेटवर्किंग। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो क्यों करे। किसी के पास आज टाइम नहीं है, वो क्यों करे। किसी का नेम पे ये चीजें हम आज शेयर करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कंबल को छोड़ दीजिए और आप उठ के बैठ जाइए। हम इस चीज को शेयर करते हैं कि हम क्यों करें। मैं आपके 30-40 मिनट लूंगा दोस्तों, और एक एक बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्यों सुनना है बड़े ध्यान से? क्योंकि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम, जिस सिस्टम की आज आप नॉलेज लेना चाहते हो ना, इस सिस्टम को आज 3 साल 2018 में ये सिस्टम शुरू हुआ था दोस्तों। हमारे गुरतेज जी बठिंडा से हैं, बहुत सिस्टम को पंजाब में लेके आए थे। आज बहुत बड़ा काम कर चुके हैं वो। मेरे मेंटर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेघराज शर्मा जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, जिन्होंने आज रेनाटस बैलेंस में रिकॉर्ड कायम कर दिया, फास्टेस्ट करोड़पति बन चुकी है इस सिस्टम में। अमन भारद्वाज पटियाला से, मुकेश जी पटियाला से, मंगत पटियालवी जी, सुखचैन जी, सुखजिंदर सिंह लुधियाना से, इंद्रपाल जी बराड़, किन किन दिग्गजों का नाम लूं दोस्तों मैं। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आज लाखों रुपया कमाते हैं दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि आज हम अपनी बाय क्लियर करेंगे, मैं क्यों करूं नेटवर्क मार्केटिंग। शुरू करते हैं दोस्तों, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों मैं अपना नेटवर्क बना के काम करूं। अकेले काम करके हम कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग आज तक नेटवर्क बना के काम करते हैं, वही लोग कामयाब हुए हैं दोस्तों। ये मैंने देखा है, ये आपने भी देखा है। आज अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लिस्ट की बात करूं, जैसे टाटा की बात करूं, बाटा की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, मारुति की बात करूं,
एप्टेक की बात करूं, होंडा की बात करूं, किसी की भी बात करूं, उन लोगों ने अपना एक नेटवर्क बनाया दोस्तों। उन्होंने करोड़ों रुपया लगा के नेटवर्क बनाया। कुछ लोग काम करते हैं 456 ग्राम के दिमाग से काम करते हैं दोस्तों। कुछ लोग काम करते हैं 70 किलो के शरीर से काम करते हैं, 80 किलो के शरीर से काम करते हैं। और कुछ लोगों को तो ये शरीर 1 क्विंटल का भी दिया है परमात्मा ने, उससे काम करते हैं दोस्तों। जो लोग 456 ग्राम के दिमाग से काम करते हैं उनके पास क्या होता है, और जो अकेले अकेले काम करते हैं उनके पास क्या होता है दोस्तों, आज हम ये बात शेयर करेंगे। हम ये शेयर करेंगे कि गुरतेज सिंह बठिंडा, लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघराज शर्मा ने आज से कुछ समय पहला 18 महीने 2 साल पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने इस चीज को जाना कि 456 ग्राम के दिमाग को काम करने से क्या मिल सकता है और 70 किलो के 80 किलो के शरीर से काम करने से क्या मिल सकता है। इस चीज को जाना उन्होंने। जब उन्होंने जाना तो सिस्टम को शुरू किया। आज उनके पास क्या है हम ये भी देखेंगे। आज उन्होंने रेनाटा से क्या अचीव किया है ये भी देखेंगे दोस्तों। पहले बात करते हैं जो लोग काम करते हैं 456 ग्राम के दिमाग से, उनके पास क्या है। हम अकेले अकेले काम करते हैं, हमारे पास क्या है, इस चीज को हम शेयर करेंगे आज दोस्तों। जो लोग एक नेटवर्क बना के काम करते हैं ना, उनके पास सारी चीजें होती हैं, उनके पास परमात्मा जानेंगे। जैसे मैं आज बाटा की बात करता हूँ, टाटा की बात करता हूँ, रिलायंस की बात करता हूँ। हम एक बाटा का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। बहुत लोगों ने ये सुनी होगी लेकिन अंदर नहीं उतारी, यहाँ पे नहीं उतारी दोस्तों। यहाँ पे उतारना इस चीज को। क्या किया उन लोगों ने, हमने क्या करना है, इस चीज को हमने देखना है दोस्तों। अब बाटा ने क्या किया, बाटा एक मोची था, जूते बना के बेचा करता था दोस्तों। उसके पास एक इंसान आया, उसने बोला कि बाटा तेरा जूता बहुत बढ़िया है, तेरा जूता बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पटियाला वाले लोगों को इस जूते की जरूरत पड़ी, क्या वो लेने के लिए तेरे पास आएंगे? वो कहता नहीं आएंगे। कहता अगर नहीं आएंगे तू अपना दिमाग चलाओ, अपना 70 किलो का शरीर मत चला। और एक फार्मूला है अमीर होने का, एक फार्मूला है पैसा कमाने का दोस्तों। वो जो फार्मूला है ना, समय गुना शरीर बराबर पैसा। अपने शरीर को समय के साथ गुना करोगे तो पैसा आएगा दोस्तों। अपने ध्यान पूर्वक देखना, बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में। क्या करते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, तो उनको मान लो 800 रुपया मिलता है। 10 घंटे काम करेंगे तो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। यस, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि जितना समय आप अपने काम में लगाओगे उतना ही पैसा आप कमाओगे। 12 घंटे काम करेंगे तो 1200 आ जाएगा, घंटे काम करेंगे तो 2400 आ जाएगा। लेकिन कोई भी बंदा 24 घंटे काम नहीं कर सकता। जब बाटा को ये चीज बताई गई, बाटा को इस चीज का पता चला, तो बाटा ने सोचा बात तो सही है, मेरा जूता बड़ा फेमस है, अगर पटियाला वाले लोगों को पता चलेगा जूते का तो यहाँ लेने नहीं आएंगे। तो वो उसने क्या किया दोस्तों, उसने अपना समय एक प्रोसेस अडॉप्ट करना शुरू किया, एक समय लगाना शुरू किया। वो पटियाला में आया। बाटा ने पटियाला में आके 10 लोगों को आवाज मारी। उसने बोला कि मेरा जो जूता है बहुत बढ़िया है, मैं आपको अपनी तकनीक दे दूंगा, ये जूता बेचना कैसे है, जूता बनाना कैसे है, ये सारी तकनीक मैं आपको दूंगा। जब उसने ये चीजें बोली तो यहाँ पे जो सियाने लोग थे, जो सियाणप रखते थे, जो कहते थे मैं तो इस एरिया का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं आपके जूते क्यों बेचूं? कोई कहता मैं गांव का नंबरदार हूं, मैं आपके जूते क्यों बेचूं? बहुत लोग सियाने थे लोग दोस्तों। 9 लोगों ने बाटा को ना कर दी, लेकिन पटियाला में एक बंदे ने बाटा को हाँ की, यस आई कैन डू इट, मैं तेरे जूते बना के बेचूंगा। बाटा ने उसके साथ डील की। उस बंदे ने पूछा कि तू मेरे को अपनी तकनीक क्यों देगा, क्यों देगा तू अपनी तकनीक? उसने कहा मैं अपनी तकनीक इसलिए आपको दूंगा, अगर आप 100 रुपया कमाओगे तो 10 रुपये मेरे को दे देना। डील बड़ी अच्छी थी दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस सिस्टम को ना की। एक क्या हुआ, एक बंदे ने यस की और यहाँ जूता मिलने लग गया। अब बाटा 2 हो चुके थे दोस्तों, एक खुद हो चुका था, एक पटियाला में हो चुका था, उसके 2 शोरूम हो चुके थे। अब 8 घंटे वहां पे उसकी दुकान खुलती थी और 8 घंटे पटियाला में खुलने लगी। उसका काम कितने घंटे होने लग गया? 16 घंटे। अपना काम कितने घंटे होता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सियाने हैं। सियाणप छोड़नी पड़ती है दोस्तों।
फिर क्या हुआ कि बाटा अपनी दुकान नहीं खोल पाया, बाटा अपनी दुकान नहीं खोल पाया, बाटा बीमार पड़ गया, उसने अपनी दुकान नहीं खोली। क्या पैसा आएगा? नहीं पैसा आया, लेकिन पटियाला वाले ने अपनी दुकान खोली, जितने पैसे कमाए 100 रुपया कमा के उसने क्या किया कि बाटा को बेच दिया। अब बाटा ने सोचा कि मैंने इतने टाइम से मैं अपना 70 किलो का 80 किलो का शरीर चलाता आ रहा था, मैं दुकान खोलता था तो मेरे को पैसा आता था, दुकान बंद थी तो पैसा बंद था, मैं नौकरी पे जाता हूँ मेरे को पैसा आता है, नौकरी पे नहीं जाता तो मेरे को पैसा नहीं आता। तो बाटा ने सोचा अगर एक दिन 456 ग्राम का ये दिमाग चलाने से पैसा आता है, आज के बाद मैं दिमाग चलाऊंगा, आज नहीं चलाऊंगा। वो निकल पड़ा, वो निकला, फिर लुधियाना में गया, लुधियाना में लोगों को आवाज मारी, बहुत सारे लोगों को उसको ना बोली, बहुत सारे लोगों ने उसको हाँ बोली। हर एक शहर में जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, कोई उसको हाँ करता था, कोई उसको ना करता था। वो किसी से घबराया नहीं, वो किसी की ना से नहीं घबराया, वो अपने डुप्लीकेट पैदा करता गया। उसने अपने डुप्लीकेट पैदा किए। जब उसने अपने डुप्लीकेट पैदा किए तो हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि आज बाटा के 25,000 शोरूम पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुल चुके हैं दोस्तों, 25,000 शोरूम। अब देखो सोच के 25,000 शोरूम, एक शोरूम 10 घंटे भी खुलता है तो उसका 2.5 लाख घंटे काम होना शुरू हो गया दोस्तों। एक बाटा का 2.5 लाख घंटे काम होना शुरू हो गया। पटियाला वाले का कितने घंटे काम हो रहा है? 10 घंटे, लेकिन बाटा का काम कितने घंटे हो रहा है? 2.5 लाख घंटे काम हो रहा है उसका। सोचने वाली बात है दोस्तों। उसने क्या किया, अपने वर्गे डुप्लीकेट पैदा कर दिए नीचे। ये काम किया, यही काम किया टाटा ने, यही काम किया रिलायंस ने, यही काम किया एप्टिक ने, जितने भी अमीर लोगों सबने यही काम किया। अपने घंटे, अपना काम करने का समय बढ़ा लिया उन लोगों ने। अब हुआ क्या, 25,000 शोरूम, अगर 100 रुपया भी एक शोरूम से उसको आता है तो 25 लाख रुपए उसकी इनकम एक दिन की होगी दोस्तों। जो बाटा जूते बना के बेचता था, 25 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता दोस्तों, बहुत इनकम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने अपना समय बढ़ाया, अपने शरीर बढ़ाया। 25,000 शरीर हो चुके हैं बाटा के, 50,000 हाथ हो चुके हैं बाटा के। अकेला अकेला काम करके कामयाब नहीं हुआ। जब उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, लोगों की ना सुनी, लोगों के बीच बिचरा। हम 1 2 4 लोगों के पास जाते हैं, कोई ना कर देता तो अपने घर में बैठ जाते हैं, मेरी बात कोई मानता नहीं है। बाटा की बात भी किसी ने नहीं मानी थी, बाटा की बात भी किसी ने नहीं मानी थी दोस्तों। लेकिन वो लगा रहा, वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, मेहनत करता गया, करता गया, तो अब 25,000 शोरूम खोल चुका है। ज्यादा होंगे दोस्तों, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों कि हम भी समय गुणा शरीर बराबर पैसा कर सकते हैं दोस्तों। हम भी अपना काम करने का समय बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे, हम अकेले अकेले काम करते हैं, हमारे पास क्या है, जो लोग मिलके काम करते हैं उनके पास क्या है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से सुनना। मैंने ये चीज देखी थी, मैंने ये चीज समझी थी, मैंने खड़े हो जाते हैं। इस जो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूँ, उन 5 चीजों को बड़े ध्यान से सुनना कि अमीर लोगों के पास क्या होता है, जो लोग नेटवर्क बना के काम करते हैं उनके पास क्या होता है, जो अकेले अकेले काम करते हैं उनके पास क्या होता है। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब 25 लाख रुपया महीने का आ रहा है, क्या पैसा बहुत है जी? पैसा बहुत है दोस्तों, पैसा बहुत है। 25 लाख रुपया डेली का बहुत होता है। 25 लाख रुपया अपने पास पैसा है, काटा। हम अकेले अकेले काम करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है दोस्तों। इसको सोचना, विजुअलाइज करके देखना। ऐसा नहीं है क्योंकि हम अकेले अकेले काम करते हैं। अकेला काम करने वाला बंदा अपने काम पे जाता है डेली। हो सकता है बड़े शोरूम के मालिक हो सकता है बहुत बड़ी जॉब पे हो आप, हो सकता है बहुत बड़े प्रोफेशन में हो आप, लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज को। उनके पास पैसा है, अपने पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, उनके पास टाइम है। आज 25,000 शोरूम खुल चुके हैं बाटा के, टाटा के बहुत शोरूम खुल चुके हैं, रिलायंस के बहुत सारे ऑफिस बन चुके हैं,
डुप्लीकेट कर दिया उन लोगों ने अपने आप को। क्या आज टाटा को, बाटा को, रिलायंस को किसी को अपनी दुकान खोलने की जरूरत है? नहीं है। उनके पास 7 डे संडे हैं। उनके बच्चे बूट कहीं अमेरिका से लेके आते हैं, लंच कनाडा में करते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि 7 डे संडे टोटली फ्री हैं। बड़े बड़े अकाउंटेंट रखे हुए हैं हिसाब किताब करने के लिए, उनको दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ देखना बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए, आगे कैसे जाया जाए, ये चीजें देखते हैं। किसको कैसे कामयाब किया जाए, चीजें देखते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं प्लान लेके, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं सिस्टम की। लास्ट में वो बंदा क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरा वेला है, पूरा वेला, गप्पे मार रहा है, टीवी देख रहा है, घरवाली को पीट रहा है, बच्चों को पीट रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। फिर भी टाइम नहीं है उनके पास। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, झूठ बोलते हैं अपने आप से। वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग अपने आप से। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट, एक बुक आती है मार्केट से लेना, आप टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम निकल जाएगा कि आपके पास कौन सा टाइम है, जो लगा के आप अपने बच्चों की बढ़िया लाइफ बना सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। विदाउट वर्क बिजी हैं लोग। बाटा के पास 7 डे संडे, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। हम लगाना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते। हम अपनी बीवी को कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो गप्पे मारते हैं, घर से निकल जाते हैं, कभी किसी दोस्त के पास बैठ गए, कभी किसी दोस्त के पास बैठ गए। वो टाइम ही तो है दोस्तों, वो टाइम ही तो है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं हम लोग। अब बाटा ने नेटवर्क बना के काम किया, स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों ने स्मार्ट वर्क किया, 456 ग्राम के दिमाग से काम किया। उनके पास पैसा आ गया, उनके पास दूसरा आ गया टाइम। हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास टाइम है दोस्तों। तीसरी बात आपसे करने जा रहा हूं दोस्तों, जो मेरे को बड़ी टच की थी, ये बात सिक्योरिटी। अपने साथ 2 गनमैन रख लेना, ये सिक्योरिटी नहीं होती दोस्तों। साथ 2 गनमैन आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी होगी। ये सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। आप काम करो या ना करो, आपको पैसा आए, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। उससे ध्यान से सुनना इस चीज को। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस चीज को फील करोगे दोस्तों। मैंने किया था, जब मेरे को एक चीज बोली गई थी ना, मैंने किया था, मैंने फील किया था, मैंने सोचा था घर में आके। आज आप हो सकता है, आज मैं बात करता हूं बाटा की, टाटा की, रिलायंस की, एप्टिक की, उनके पास सिक्योरिटी है। बाटा के 25,000 शोरूम खुल चुके हैं। अगर 5,000 शोरूम नहीं भी खुलेंगे तो भी बाटा को पैसा आएगा, तो भी टाटा को पैसा आएगा, तो भी रिलायंस को पैसा आएगा, तो भी उन लोगों को पैसा आएगा जो 456 ग्राम के दिमाग से काम करते हैं दोस्तों। उनको पैसा आएगा, यस, उनको पैसा आएगा। दूसरी तरफ हम लोग अपने पे लगा लेते हैं। मैं जॉब कर रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मैं जॉब कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप में से किसी का बहुत बड़ा शोरूम होगा, बहुत बड़े शोरूम के मालिक होंगे। हो सकता है आप में से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, बहुत बड़े लेवल पे आपका काम होगा दोस्तों। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। आप काम पे जा रहे हो तो पैसा आ रहा है, काम पे नहीं जा रहे तो पैसा नहीं आ रहा है। आज बाटा को कुछ हो जाए, उनके बच्चों को कोई दिक्कत है? उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, उनको पैसा आएगा दोस्तों। लेकिन सोच के देखो, अगर हमारे को कुछ हो जाए, जो भी काम हम कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा शोरूम है दोस्तों, अगर आप हमको कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, तो क्या हमारी घरवाली उस शोरूम को चला लेगी? नहीं। सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। मैं जॉब पे जा रहा हूं, पैसा आ रहा है, मेरे को कुछ हो जाएगा तो क्या मेरी घरवाली जॉब पे जाएगी? 8-8, 10-10 हजार रुपए की जॉब करके भी लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं। इतने बिजी हैं वो लोग, 8-10 हजार रुपए की जॉब करते हुए भी उनके पास समय नहीं है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया महीने का कमाने का समय नहीं है दोस्तों। और मैं आज आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों।
जो लोग कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, उनको कहना चाहता हूं दोस्तों, सोच के देखना, विजुअलाइज करके देखना इस चीज को। मैंने किया था। आज रात को आप कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को, आज रात को 12 बजे आपने अपने बेड से उठ जाना है। कितना प्यार करते हो अपने बीवी को, कितना प्यार करते हो अपने माँ बाप को, कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को, उस चीज को फील करना। अपने रात को 12 बजे अपने बेड से उठ जाना है और खुंजे में जाके खड़े हो जाना है, एक कॉर्नर में जाके खड़े होना है। कॉर्नर में खड़े होके ना एक प्यार की निगाह अपने परिवार पे मारनी है, जो बेड पे बड़ी गूढ़ी नींद में सो रहा होगा आपका परिवार, उन पे निगाह मारनी है आपने। आपकी बीवी सो रही है, आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके माँ बाप सो रहे हैं, बड़े ध्यान से एक निगाह मारना उन पे। कितनी गूढ़ी नींद सोते हैं वो लोग, क्यों सो रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है उनके सर पे कमाने वाला है। एक पिक्चर बनाओ अपनी, आप हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, एक पिक्चर बन के ऊपर हेड आप हो। अगर आपको कुछ हो जाता है दोस्तों, सपोज आज दुनिया में नहीं रहता कोई, मैं आज दुनिया में नहीं रहता, तो मेरे बच्चे बड़ी गूढ़ी नींद में सो रहे हैं, मेरी बीवी बड़ी गूढ़ी नींद में सो रही है, सुबह देखना सुबह क्या दिन चढ़ेगा उनका दोस्तों, सोच के देखना। मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है, इतनी बढ़िया जिंदगी चलती है, इतनी बढ़िया रोटी चलती है उन लोगों की, लेकिन जब एक परिवार का मुखिया चला जाता है, और आज का तो हमने देखा है दोस्तों, रात को अच्छा भला बंदा सोता है, सुबह नहीं उठता, हम सोचते रह जाते हैं कल मिला था मेरे को, पता नहीं क्या हुआ, कहां चला गया। कोई बीमारी भी नहीं थी, ऐसी ऐसी बीमारी आ चुकी है, रात को बंदा सोता है, सुबह नहीं उठता दोस्तों। चेक करके देखना दोस्तों, अपने आप को चेक करना कि अगर मैं सुबह इस परिवार में ना हुआ तो इस परिवार का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस चीज को फील करके देखना, सोच के देखना दोस्तों। मैंने देखा है, मैंने देखा है, बहुत सारे परिवार मैंने देखे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया रोटी चलती है उन लोगों की, लेकिन जब वो मुखिया चला जाता ना, उसकी बीवी को लोग, उसके बच्चों को लोगों के बर्तन साफ करने पड़ जाते हैं दोस्तों। फिर हम कहते हैं मैं नेटवर्किंग क्यों, मैं नेटवर्किंग क्यों, मैं नेटवर्क क्यों बनाऊं दोस्तों। जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया ना, उन लोगों के पास पैसा, टाइम, सिक्योरिटी आ चुकी है दोस्तों। बाटा दुनिया में ना भी रहे ना, तो भी बाटा के जितने शोरूम खुल चुके हैं, वो पैसा कमा के उनके बच्चों को देंगे, आगे उनको बच्चों को देंगे, आगे उनके बच्चों को देंगे दोस्तों। यहाँ हम दुनिया से चले गए, हमारा सका भाई हमारे परिवार को रोटी नहीं दे सकता। महंगाई है दोस्तों, अपना परिवार पालना बहुत औखा होता है, अपना परिवार पालना बहुत औखा होता है दोस्तों। दूसरे का परिवार हम कैसे पाल देंगे? सका भाई अपने भाई के बच्चों को रोटी नहीं दे सकता। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, एफर्ट लगाइए, काम कीजिए, कुछ ऐसा काम करके जाइए दुनिया से कि दुनिया याद करे, कि दुनिया याद करे, हमारी बीवी याद करे, हमारे बच्चे याद करे कि यस, प्राउड करें आप पे। टाटा वाटा रिलायंस एक्टिक पे उनके बच्चे प्राउड करते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। 3 चीजें आ गई, और चौथी चीज, जब ये चीजें उनके पास आई हैं तो चौथी चीज उनके पास आ जाती है दोस्तों, नेम फेम है आज उन लोगों का, जो मिलके काम करते हैं, जो ग्रुप बना के काम कर सकते हैं, उनके पास नेम फेम भी आ जाता है दोस्तों। जानती है दुनिया उनको, लेकिन हमको कोई जानता है दोस्तों? आज हम उनकी बातें कर रहे हैं, टाटा वाटा रिलायंस नेटवर्क बना के काम किया, मिलके काम किया, हम उनकी बातें कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारा नेम फेम है, हम अपने अहंकार में ही रहते हैं। मैं एमए कर गया, मैं पता नहीं क्या बन गया, मैं गांव का नंबरदार हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया। हम अपने अहंकार में ही रहते हैं दोस्तों। हमारा नेम फेम कहां तक होता है, सोचा है आपने कभी? सोचा है आपने? हमारा नेम फेम, हमारे को हमारा पूरा मोहल्ला भी नहीं जानता दोस्तों। एक बात सुनाता हूं आपको मैं। कहते किसी का ना कोई रिलेटिव आ गया, रिलेटिव आ गया, उसको घर का नहीं पता था, पूरे घर पूछने लगा कि जनकराज जी के घर जाना है। कहता मैं नहीं जानता। आगे किसे पूछा? कहता मैं नहीं जानता। आगे किसे पूछा? कहता मैं नहीं जानता। कहता अगर भाई आपने जानना है
कि जनकराज जी कहाँ रहते हैं, तो परचून की दुकान से पूछ ले। वो परचून की दुकान पे चला गया। परचून की दुकान वाले ने उससे पूछा जाके कि जनकराज भाई साहब कहाँ रहते हैं जी, मैंने उनके घर जाना है, मैं उनका रिलेटिव हूँ, मैं कभी आया नहीं उनके घर। तो दुकानदार ने बताया, दोस्तों ध्यान से सुनना, दुकानदार ने क्या बताया कि सर आप ग्रिड के सामने वाली गली में चले जाओ, सामने जाओगे, सामने वाले मकान को छोड़ के उसके साथ का मकान जनकराज जी का है, काला गेट लगा हुआ है, बाहर में किन्नू का बूटा खड़ा है, दरवाजे में बाहर लिखा हुआ है 145 नंबर मकान। आप बेल मार देना, उसकी पत्नी आएगी, उसके बच्चे बाहर आएंगे, वो खुद बाहर आएगा, वो आपको मिल जाएगा, ये जनकराज का मकान है। तो उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब मैंने इतने लोगों से पूछा कि जनकराज का घर कहाँ है, फलाने का घर कहाँ है, तिकड़े का घर कहाँ है, आप पे लगा के देखो ये बात। कहता किसी ने नहीं बताया, तूने तो उसका पूरा बायोडाटा बता दिया, क्या आप उनके रिश्तेदार लगते हो? कहता नहीं दोस्त, जनकराज आज से 2 महीने पहले फलां बंदा 2 महीने पहले 5,000 रुपए का सामान लेके गया था परचून का, आज तक पैसे नहीं देके गया, सुबह भी घर में जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, इसीलिए उसको जानता हूँ। हमारी जान पहचान रह चुकी है परचून की दुकान वाले तक, हमारा पूरा मोहल्ला भी नहीं जानता हमारे को। क्यों? हम अकेले अकेले काम करते हैं दोस्तों, हंकार में काम करते हैं दोस्तों, हम किसी की बात सुन के राजी नहीं है हम दोस्तों। कोई प्लान करने के लिए आ गया, कोई बताने के लिए आ गया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग को बताने के लिए आ गया ना, तो सोचते हैं ये तो बेला है। बेला नहीं है दोस्तों। क्या है नेटवर्क बनाने वाले लोगों के पास, मैं बहुत शेयर कर रहा हूं आपके पास, ये आपके पास भी आ सकता है। हमारा आज नेम फेम भी नहीं है, हमको कोई जानता नहीं है दोस्तों, लेकिन उनको पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। आज आपको भी दुनिया जान सकती है अगर आप भी नेटवर्क बना के काम करेंगे दोस्तों। पैसा आ गया, टाइम उनके पास आ गया, सिक्योरिटी उनके पास आ गई, नेम फेम आ गया, लेकिन हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, और ना ही हमारे पास कोई नेम फेम है, हमारे को कोई जानता भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम अकेले अकेले काम करते हैं। हम सियाने बन के काम करते हैं दोस्तों, सियाने। पांचवी चीज उनके पास आ जाती है दोस्तों, वो सच्चाई आ जाती है, ट्रुथ आ जाता है, सच आ जाता है उनके पास। और जिसके पास सच आ गया ना दोस्तों, उसने परमात्मा को पा लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, बाटा ने, टाटा ने, रिलायंस ने, एप्टिक ने, उन अमीर लोगों ने जिन्होंने 456 ग्राम के दिमाग से काम किया, उन्होंने अमीर होने के लिए किसी के साथ कोई ठगी मारी, कोई चालाकी की, कोई बेईमानी की? नहीं दोस्तों। उन्होंने किसी को रोजगार दिया, उसके घर में पैसा आया, फिर बाटा के घर में, फिर टाटा के घर में, फिर उन अमीर लोगों के घर में पैसा आया। हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक? हमारे पास सच भी नहीं है दोस्तों। माइंड मत करना, इस मीटिंग में बहुत सारे दुकानदार भी होंगे, बिजनेसमैन होंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। एक दुकान वाला बंदा सुबह दुकान धूप लगाता है, कोई कस्टमर आ जाता है कि भाई साहब मैंने एक कि कितने का है? कहता 10 रुपए का। कहता है थोड़ा कम कर ले। कहता नहीं 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 नहीं, जितने का आया उतने का ही दे रहा हूं। कहता भाई साहब थोड़ा सा कम कर ले। परमात्मा की कसम, जितने का आया उतने का ही दे रहा हूं। कहता भाई साहब थोड़ा तो कम कर ले। पिताजी की कसम, झूठी, मुगड़ा मुड़ के आई जा रहा है। हम कसमें खाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगियां मारते हैं, चालाकियां करते हैं, बेईमानी करते हैं, और सुबह से लेके शाम तक चोरी, ठगी, चालाकी, बेईमानी का पैसा जेब में डाल के शाम को गुरुद्वारा साहब जाके कॉल करते हैं, मेरा रुस्से न कलंगिया वाला जग में सारा रुस जाए। ये कॉल करते हैं हम लोग। मंदिर में जाते हैं, 10 रुपए चढ़ा के कहते हैं परमात्मा आज के जितने गुनाह किए माफ करना, कल को फिर करूंगा। यस, हम ये लोग करते हैं दोस्तों। हमारे पास सच नहीं है, हम सच नहीं बोलते। गुरबानी में एक बात लिखी हुई है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये गुरबानी में लिखा हुआ है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके।
84 लाख जूने के बाद ये जन्म मिला है हमारे को, इंसान का जामा, इसको भी जाया गवा दिया हम लोगों ने। काम पे काम से घर, काम पे काम से घर, काम पे काम से घर, क्योंकि पैसा नहीं इतना मिलता, घर की जरूरतें पूरी नहीं होती। हमने तो परमात्मा से वादा किया था कि परमात्मा ये जन्म दे दे मेरे को, मैं तेरे नाम जपूंगा, मैं तेरा सिमरन करूंगा, मैं अपनी कमाई में से 10वां दशौं निकालूंगा। लेकिन हम तो परमात्मा को लूटने पे तुल गए हैं दोस्तों। जिस चीज को पाने के लिए इंसान का जामा मिला था ना, उसको तो हम भूल चुके हैं। जो लोग नेटवर्क बना के काम करते हैं, जो लोग किसी को कुछ दे के काम करते हैं, जो किसी का भला करके काम करते हैं दोस्तों, उनके पास ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों। उनके पास पैसा आ जाता है, हमारे पास पैसा नहीं है। उनके पास टाइम आ जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है। उनके पास सिक्योरिटी आ जाती है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है। उनके पास नेम फेम आ जाता है दोस्तों, हमारे पास नेम फेम भी नहीं है। हमारे पास नेम फेम भी नहीं है दोस्तों। उनके पास सच आ गया, हमारे पास सच भी नहीं है। अगर ये 5 चीजें आप लेना चाहते हो दोस्तों, लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में चैट करें दोस्तों। अगर लेना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने रेनाटस को ज्वाइन किया, आज उनके पास क्या है दोस्तों। और जो हम लोग कहते हैं कि मेरे पास तो रेनाटस नहीं होती, मैं किसके साथ बात करता हूं, वो मेरे साथ जुड़ता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम बहाने बनाते हैं, हम 2-4 बंदों के पास जाके बैठ जाते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या होता है। 18 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था गुरतेज सिंह बठिंडा ने। कंपैरिजन करता हूं आपको, टाटा वाटर लैंड सेप्टिक, आज गुरतेज सिंह बठिंडा, लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघराज शर्मा जी का भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा हूं मैं आपको। आज गुरतेज सिंह बठिंडा की जो इनकम है 4000 रुपए प्रति घंटा, हेलो, 4000 रुपए प्रति घंटा उनको आ रहा है दोस्तों। लखविंदर सिंह खंगूड़ा आज 2000 रुपए प्रति घंटा उनको आ रहा है दोस्तों। 2000 रुपए प्रति घंटा। मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सोते सोते भी पैसा आ रहा है आज उनको। आज मेघराज शर्मा जी 1000 से 1200 रुपया एक घंटे का आ रहा है उसको, 1200 रुपये एक घंटे का। अगर सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। आज लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर मेरे मेंटर, मैं बहुत रिगार्ड करता हूं दोस्तों। आज लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर की बदौलत आज हमारे घर में इतनी खुशी है दोस्तों। परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो लखविंदर सिंह खंगूड़ा का लिया जाता है। उसने जिंदगी चेंज कर दिया दोस्तों मेरे भाई की, और हमारी जिंदगी चेंज कर दी है उसने। जिंदगी पहले लगता है जब किसी को कोई बंदा ज्वाइन करवाने जाता है ना, तो उसको लगता है पता नहीं मेरे से क्या ले जाएगा, पता नहीं मेरे पैसे क्यों इन्वेस्ट करा देगा। पर मैं वादा करता हूं दोस्तों, विश्वास करो उस इंसान पे जो आपको ज्वाइन करवा के गया है। जैसे जैसे कहता है वैसे करके तो देखो दोस्तों, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, जैसे आज हमारी हुई है, जैसे आज मेघराज शर्मा जी की हुई है। गुरतेज बठिंडा जी ने लखविंदर भाई को बताया था, आज लखविंदर भाई की जिंदगी चेंज हो चुकी है दोस्तों। सोच के देखना, आज 1 घंटा मीटिंग में है मेघराज शर्मा जी, लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी। आप भी इस 1 घंटे की मीटिंग का लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी को 4000 रुपया 1 घंटे का बनेगा दोस्तों। वो मीटिंग में है, सोच के देखो। मेघराज शर्मा जी मीटिंग में है, 12 से लेके 1300 रुपए घंटे का बन जाएगा। क्या करा उन्होंने, मीटिंग अटेंड किया उन्होंने, लेकिन प्रोसेस अडॉप्ट किया उन्होंने पहले। इस प्रोसेस में से बिचरे, जैसे अमीर लोग बिचरते हैं वैसे वो इस प्रोसेस से बिचरे हैं। आज बात करता हूं लखविंदर सिंह खंगूड़ा की। आज लखविंदर सिंह खंगूड़ा को 50,000 रुपये डेली का आ रहा है, 15 लाख रुपए महीना। पैसा बहुत है जी, पैसा बहुत है दोस्तों। आज उनके पास टाइम है दोस्तों। आज जहां पे मर्जी घूमने के लिए जाएं, अपनी मन मर्जी से सेमिनार लगाते हैं, अपनी मन मर्जी से जाते हैं। उनके पास टाइम आ चुका है दोस्तों। आज उनके पास सिक्योरिटी है। लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघराज शर्मा, गुरतेज सिंह बठिंडा के पास आज सिक्योरिटी आ चुकी है रेनाटस की बदौलत दोस्तों। सिक्योरिटी आ चुकी है। आज मैं काम किसके लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। आज इंद्रपाल बराड़ जी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह लुधियाना जी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आज रेनाटस में जितने भी लीडर हैं, अमन भारद्वाज जी किसके लिए काम कर रहे हैं, मुकेश चौधरी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं दोस्तों।
मंगत पटियालवी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, सुखचैन सिंह बासिया जी किसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब दिग्गज अपने लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन काम तो लखविंदर सिंह खंगूड़ा और मेघराज शर्मा जी का भी हो रहा है दोस्तों। ये है सिक्योरिटी। आज वो काम भी ना करे ना तो भी रनाटक से पैसा आएगा उनको। मैं अपनी बात बताता हूं दोस्तों, मेघराज शर्मा की बात बताता हूं। 5 फरवरी को हमारे छोटे भाई की मैरिज थी, पूरा हफ्ता हमको काम नहीं किया हमने, पूरा हफ्ता हम घर में थे, लेकिन फिर भी 50,000 रुपए का चेक बना था वीकली मेरा, 2.5 लाख रुपए का चेक बना था मेघराज शर्मा जी का, 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए का चेक बना होगा लखविंदर सर खंगूड़ा जी का। ये है रेनाटस की सिक्योरिटी, ये है रेनाटस वेलनेस। समय तो लगा के देखो दोस्तों, टाइम लगा के। दूसरी चौथी बात, पैसा उनके पास आ चुका है, लखविंदर जी के पास टाइम आ चुका है, सिक्योरिटी आ चुकी है, उनके पास नेम फेम है आज पूरे इंडिया में। हम आज लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। पूरी रेनाटस में मेघराज शर्मा, लखविंदर सिंह खंगूड़ा, गतेश सिंह बठिंडा जी का नाम लिया जाता है दोस्तों। पूरे इंडिया में उनका नाम हो चुका है, उनका नेम फेम बन चुका है। सच है उनके पास। पूरी रेनाटस में लखविंदर सिंह खंगूड़ा ने पैसा कमाने के लिए के साथ कोई ठगी मारी, मेघराज शर्मा ने कोई ठगी मारी, कोई चालाकी की, कोई बेईमानी की, लोगों के घर में रोजगार पहुंचाया दोस्तों। रोजगार पहुंचा के वो लोग करोड़पति बन रहे हैं आज। किसी को कामयाब करके वो लोग करोड़पति बन रहे हैं दोस्तों। मैंने आप रिलायंस हैप्टिक, उनके पास तो पैसा बहुत था दोस्तों, इसीलिए कामयाब हो गए। नहीं दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज मेघराज शर्मा की बात कर रहा हूं, लखविंदर सिंह खंगूड़ा की बात कर रहा हूं, जो 250 रुपए ड्राइवरी की नौकरी करते थे। आज मेघराज शर्मा की बात कर रहा हूं, आज से 18 महीने पहले जो 30 लाख रुपए का कर्जाई था दोस्तों। और खुशी की बात बता रहा हूं दोस्तों, आज मेरा भाई 27 साढ़े 27 लाख रुपए के प्लाट की रजिस्ट्री करवाने जा रहा है दोस्तों, बदौल रेनाटस वेलनेस। आज क्रेटा गाड़ी को एंजॉय कर रहा है, जो 30 लाख का कर्जाई था उसने पूरा कर्जा भी उतार दिया दोस्तों। ये है रेनाटस की जिंदगी। उनके पास तो पैसा नहीं था ना, उनका नेम फेम हो चुका, उन्होंने सच बोला लोगों को अमीर होने के लिए। दोस्तों मेरा बाय क्लियर इसलिए हुआ, आपका बाय क्लियर, अपना बाय क्लियर करो दोस्तों। आपके पास पैसा बहुत हो चुका है, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, तो टाइम के लिए रेनाटस को कर सकते हो आप। आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे के लिए रेनाटस को कर सकते हो। आप अपना नेम फेम बनाना चाहते हो तो नेम फेम के लिए रेनाटस बिजनेस को आप कर सकते हो। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, प्लान बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आप सच के लिए इसको कर सकते हो दोस्तों। गारंटी करता हूं 3 साल रेनाटस को दे दो, फ्रीडम आ जाएगी दोस्तों। जो हम परमात्मा से वादा करके आए थे ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, उसको पूरा कर लेंगे दोस्तों। आज टेंशन रहती है दिमाग पे पैसा कमाने की, जब आपको लाखों रुपया करोड़ों रुपया आएगा ना, तो आपको पैसा कमाने की टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। फिर परमात्मा का नाम भी लिया जाएगा, फिर दान पुण्य भी करेंगे, फिर भजन भी करेंगे, फिर सिमरन भी करेंगे, फिर परमात्मा के साथ लिप भी लग जाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे लोग बिजी हैं, मैं सत्संग में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं। दोस्तों ध्यान कहाँ रहता है हमारा? पैसा कमाने पे रहता है ध्यान। कैसे चलेंगे खर्चे? आपका बाय क्लियर हो सकता है दोस्तों। मेरा बाय क्लियर हुआ, मेरा बाय क्लियर हुआ। मैं अपनी जॉब के साथ साथ मैंने एक चीज देखी थी दोस्तों, जब मैं पटियाला में आया था ना बच्चों को लेके, मैं यही सोच के आया था कि बच्चों को सेट करूंगा अपने बच्चों को। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने अपने जो मेरे कलीग थे, जो मेरे साथ के मुलाजिम थे, जो हमारे ऑफिसर थे, किराए पे आ जाते थे, और मैंने उनको वापस रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव जाते देखा था। सरकारी क्वार्टर में पूरी लाइफ बिताने के बाद मैंने वापस उनको रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में जाके मकान बना के रहते हुए देखा है दोस्तों। सेटल नहीं हो पाए वो लोग, वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक की हुई थी, इसीलिए मैंने नेटवर्किंग को अपनाया। इसीलिए मेरी वाइफ के नाम पे मेरी वाइफ इस सिस्टम में जुड़ी, और उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरी सपोर्ट करो। हमको भी लगा कि यस यार, आई कैन डू इट। हम बच्चों के ड्रीम पूरे करेंगे, हम बच्चों की सोच पूरी करेंगे, जो बच्चे चाहते हैं हम उनको देंगे। बच्चे पैदा करना हमारा फर्ज नहीं है दोस्तों, बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, लेकिन ये 456 ग्राम का दिमाग ना हमारे को दिया है परमात्मा ने, इसको यूज करो दोस्तों, इसको यूज करो 456 ग्राम के दिमाग को। ये 456 ग्राम का दिमाग आपको करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है। ये 70 किलो का शरीर चलाने के लिए सुबह से लेके पिज्जे, बर्गर, पकौड़े, पता नहीं क्या कुछ खाते हैं हम लोग। ये 456 ग्राम को खुराक क्या देते हैं हम लोग, सोचो।
इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग सारा दिन यूट्यूब पे, मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, टाइम नहीं है आपके पास, सारा दिन यूट्यूब पे क्या देखता है दोस्तों, फलां की सरकार आ जाएगी, तिकड़ी सरकार आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। बंदा टायर पंचर लगा रहा है, सरकार चाहे चन्ने की आ जाए, सरकार चाहे झाड़ू की आ जाए, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, उसने पंचर ही लगाना है दोस्तों। जिसने अपनी दुकान खोलनी है उसने दुकान ही खोलनी है दोस्तों। जो काम कर रहा है उसने वो काम करके ही पैसा कमाना है। फिर हम पूरा टाइम पूरा फोकस, सर मैं काम नहीं ये अभी कर सकता, हमारे इलेक्शन है, बड़ा तू एमएलए की पोस्ट पे खड़ा है ना, तू फिर इलेक्शन है, एमएलए खड़ा है, तू मंत्री बनेगा तू। बहुत बिजी हूँ सर, मैंने जाना है सर, मैंने प्रचार करने के लिए जाना है जी, कर ले प्रचार, तू प्रचार कर ले, बच्चों को प्रचार देख ले क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैंने आपको ये कौड़ी सी बातें बताई है, ये कौड़ी बातें नहीं है, लाइफ की सच्चाई है दोस्तों। मानोगे तो भी सच्चाई है दोस्तों, नहीं मानोगे ये तो भी सच्चाई है दोस्तों। फैसला आपका है। मैंने फैसला लिया था दोस्तों, मैंने फैसला लिया था कि अगर मैं पटियाला में आ चुका हूं बच्चों को लेके, तो वापस नहीं जाऊंगा गांव में, वापस नहीं जाऊंगा रिटायरमेंट के बाद, पटियाला में सेटल होऊंगा दोस्तों। और इस सिस्टम की बदौलत, नेटवर्किंग की बदौलत आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज परमात्मा ने बहुत बढ़िया सुनी हुई है दोस्तों। 2 बच्चे हैं, दोनों सेट हैं दोस्तों, दोनों सेट हैं, मेहनत करते हैं दोस्तों। कैसे कामयाब हो सकते हैं दोस्तों? आप सबमिशन में काम करो। जनक सर, समय हो चुका है दोस्तों, राहुल व्यक्ति अब मेरे को बोलने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कह के अपनी इस वाणी को विराम लूंगा। तो दोस्तों, जो बंदा सबमिशन होके काम करता है ना, वो कामयाब हो जाता है दोस्तों। हमारे मेंटर लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघरा शर्मा जी, और जो भी आपकी अपलाइन है उसकी रिस्पेक्ट करो, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा दोस्तों। सबमिशन करो, गुरु धारण करो, अपना सबमिशन करो। आप सबमिशन करोगे अपनी अपलाइन को, जो चाहते हो, जो अपनी हेल्पलाइन से चाहते हो ना, वो पहले देना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्पलाइन से चाहते हो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो पहले आपकी अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। और मैं दोस्तों थैंक्स करना चाहता हूँ लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघरा शर्मा जी, राहुल वेस्ट जी, राहुल वेस्ट का स्पेशली, कंवल जी सनौर से, केडी सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, मैं इनका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं दोस्तों, जो सुबह सुबह उठ के 7 बजे हमारे को ये जूम सेशन देते हैं, जो ये ट्रेनिंग देते हैं हमारे को कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस पे लेके आते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए दोस्तों, बहुत कुछ है कहने के लिए। अभी मेरा पार्ट बच गया, वो पार्ट तो मेरा बच गया ना, सिस्टम में कामयाब कैसे हूँ, सिस्टम को कैसे करें, बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता दोस्तों। बस एक ही बात कहूंगा, जो आपकी अपलाइन है ना, उसको सबमिशन करो दोस्तों, उसको बोल दो। मैंने देखा है मेरे छोटे भाई को, थक हार के प्लान करके आता था वो, मैं देखता था, क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना। अगर लखविंदर सिंह खंगूड़ा ने वो प्लान करके रात को 9 बजे घर आया, तो लखविंदर सिंह खंगूड़ा ने फोन कर दिया कि मेघराज कहाँ पे है, वो ने बोला पटियाला में हूँ सर, पटियाला में है तो अभी दिड़बा में आ जा। मेरे को याद है दोस्तों, 10-10, 11-11 बजे भी गाड़ी उठा के दिड़बा में चला जाता था वो, सबमिशन किया होता उसने। और जो लोग अपने आप को सबमिशन कर देते हैं ना, अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, जो लोग अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं ना, वो लोग कामयाब हो जाते हैं दोस्तों। भूल जाओ, अगर अप्रेंटिस में आ चुके हो ना, तो भूल जाओ आप कितने बड़े ऑफिसर हो, आप ये भूल जाओ आप गांव के नंबरदार हो, आप ये भूल जाओ कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है। खाली बर्तन में ही कुछ डाला जा सकता है लोगों, दोस्तों भरे हुए बर्तन में कुछ भी नहीं डाला जा सकता। तो इसलिए राहुल विश जी मेरे को दोबारा ना बोले, इसलिए मैं अपनी इस वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा दोस्तों। बहुत जबरदस्त सिस्टम है, बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। आ जाओ, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, जहां पे भी हमारी जरूरत है हम हाजिर हैं दोस्तों। लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मेघरा शर्मा जी और पूरी मेरी लवली टीम, मेरी लेफ्ट और राइट बाहें जिनको मैं बोलता हूं हमेशा, मुकेश चौधरी एंड अमन भारद्वाज जी और मेरी पूरी लवली टीम का मैं थैंक्स करना चाहता हूं दोस्तों, जिनकी बदौलत आज जनकराज शर्मा जी, जिनको कोई नहीं जानता था ना, आज मेरे को पता है कि कल इन्होंने इतनी प्रमोशन की, पूरे इंडिया में जनकराज का नाम जानते हैं लोग। क्या और क्या चाहिए दोस्तों।
बहुत कुछ दिया रेनेटस ने। सो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू रालविश जी, थैंक यू सर। थैंक यू रिस्पेक्टेड जनकराज शर्मा सर। आप तो बहुत जबरदस्त मोटिवेटर हैं, आपको तो हम तो फैन हैं आपके सर। एंड आप अपने ड्यूटी भी बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं, बहुत सारे दायित्व आप वहां निभाते हैं। इसके साथ साथ आप रेनेटस वेलनेस में आके बशर्ते यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है, आप काम करते हैं, कहीं भी आउटपुट आता है, पैसा आता है, वो आपको। मैं रालविश जी। जी सर। हाँ सर, 1 मिनट लूंगा आपका। और मैं सर एक आपको और भी बात बतानी चाहता हूँ दोस्तों। आज ही मैंने ना एक वीडियो सुनी है। हमारे ना AIG साहब हैं नरेंद्र पाल सिंह जी, लुधियाना से। AIG की बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, पंजाब पुलिस में AIG की पोस्ट बहुत बड़ी होती है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी है, मेरे पास एक वीडियो आई थी कल। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है दोस्तों उनको, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। क्या बात है, बहुत ही हमारे बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं नरेंद्र पाल सिंह जी। मैं वेलकम करता हूं सरकार नरेंद्र पाल जी का। सो थैंक यू सर, थैंक यू जी, राहुल जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हम चाहेंगे वो जो वीडियो अगर आपके पास रिजल्ट अच्छा आया है तो जरूर वो सर पहुंचेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने मैसेज भी दिया है कि इस प्रोडक्ट को हर एक इंसान को यूज करना चाहिए सर। उनको रिजल्ट मिला है सर, जबरदस्त, बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू जी, थैंक यू। यस सर, यस।